आज हम आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। इसमें जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला पर बनेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को बता चुके थे कि सिर्फ उसमें पहचानना था हम लोग को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन है। सेकंड एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन के जरिए हम आप लोगों को बताया कि किस तरह से फैक्टराइजेशन के जरिए उसको सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग को यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से। हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बता देते हैं। ऐसे फर्स्ट में हम सबको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसमें डिस्क्रिमिनांट निकाला जाता है जिसको डी से डिनोट किया जाता है। डिस्क्रिमिनांट जिसको डी से डिनोट किया जाता है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी बी स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से माइनस 4ac कर दिया जाता है। तो अगर कहता है कि इफ डी इक्वल टू 0 होता है तो इसका नेचर यहाँ पूछ रहा है। जैसे तो नेचर ऑफ द रूट हम फर्स्ट में सब बता चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बता रहे। नेचर ऑफ द रूट जो होगा रियल एंड इक्वल होता है, और इसका नेचर जब रियल एंड अनइक्वल होता है, और इसका जब रूट्स निकालना होता है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये यहाँ जो डी निकल जाएगा वो यहाँ रख देना है। सेकंड में होता है कि अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल होगा। कोई भी वैल्यू या तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 या निगेटिव होता है, ये तीन वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ अब हम लोग का रियल एंड इक्वल हो जाएगा जब डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसका जो रूट्स निकलेगा वो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a होगा। थर्ड में होता है इफ डी इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो रियल नहीं होगा, ये नॉट रियल लिखाएगा। इसका वैल्यू निकलता है लेकिन वो जो है इमेजिनरी वैल्यू होता है, जो आप लोग को आगे क्लासेस में पढ़ना है। नॉट रियल होता है या इसको लिख सकते हैं नो रियल वैल्यू, या यहाँ पर लिखे नॉट रियल और यहाँ लिखे नो रियल वैल्यू पॉसिबल, नो रियल वैल्यू। ये तीन चीज हम लोग आप लोग को पढ़ना है यहाँ। इसमें हम लोग को अब इसी फार्मूला पर इसके जरिए हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज्यादातर सॉल्व करना है। अब आप आ जाइए, अब आगे हम आप लोग को बता रहे हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है। लिखता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सबसे पहले हम लोग को इसका नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को जैसे फर्स्ट का फर्स्ट ले लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका नेचर ऑफ द रूट्स बताना है। तो इसका कंपेयर कर लेंगे हम, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह पर 2 है, b की जगह पर -3 है, c की जगह पर हम लोग का 5 है। हम लोग इससे डिस्क्रिमिनांट d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, a का वैल्यू रखा और c का वैल्यू रखा। यहाँ से हम लोग का आ गया 9 माइनस 40, तो ये हम लोग का आ गया -31, ये 0 से छोटा हो गया। तो हम लोग का इसका मतलब क्या हो गया, नो रियल वैल्यूज या नॉट रियल लिखेंगे। ये हो गया कंप्लीट। और जो नॉट रियल है, इफ द रियल रूट्स कहता है तब इसका रूट्स निकालना है। तो हम लोग का यहाँ नॉट रियल हो गया तो रूट्स नहीं निकालना है। इसी में सेकंड में आ जाइए आप लोग, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ कंपेयरिंग करेंगे फार्मूला का एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे, एक कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह पर यहाँ है 3, बी की जगह पर है -4 रूट 3, सी की जगह पर है 4। अब फिर हम लोग वैसे ही डी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं। -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ से आ गया 4 4 का 16 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 4 का 16, 16 3 का 48, यानी ये हम लोग का आ गया 48 माइनस 48 इक्वल टू
0, तो सिंस हम लोग लिखेंगे d इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल और इक्वल रूट्स आ गया, तो अब हम लोग इसका रूट्स निकाल लेंगे, इसलिए कि लिख रहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तब अब इसका हम लोग रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स होगा क्या, -b/2a -b/2a, इस बेस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। माइनस बी है हम लोग का -4√3 बाई 2a, a का वैल्यू है 3, वही चीज यहाँ लिखा जाएगा, सेम है, -4√3 बाई 2 इंटू 3, यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का 2√3/3, यहाँ भी वही हो जाएगा क्योंकि सेम है, इसलिए यहाँ हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दिया है 2√3/3। तो ये इस तरह से हम लोग का रूट्स निकलता है। अब थर्ड इसका मतलब हम लोग का आ जाएगा रियल एंड अनइक्वल, तभी जैसे कि हम लोग का एक आ चुका नॉट रियल, दूसरा आ गया रियल एंड इक्वल, अब तीसरा हम लोग का जो होगा वो नॉट रियल होगा। अब हम आप लोग को वो वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बता देते हैं। ओके, अब हम आप लोग को 1 का 3 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा 1 के 3 में हम लोग का है 2x² -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। वैसे ही हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग का a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। वैसे ही सॉल्व करेंगे, d इक्वल टू b² -4ac, b का वैल्यू यहाँ -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, ये हो गया हम लोग का 36 -24, तो 36 -24 हो गया हम लोग का 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अब रियल एंड अनइक्वल रूट्स है तो इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे, रूट्स लिखेंगे। ऐसे भी क्वाड्रेटिक में जब 2 स्क्वायर होता है तो 2 वैल्यू आता है, क्यूब रहता है तो 3 वैल्यू, इस तरह जितना पावर होता है मैक्सिमम उसी उतना ही वैल्यू भी आता है। यहाँ हम लोग का -b प्लस माइनस √d/2a लिखेंगे। फॉर्मूला में हम बताया था जब फर्स्ट में शुरू में, तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा -b का वैल्यू है हम लोग का -6 प्लस माइनस √12/2 इंटू a का वैल्यू 2 है, रख देंगे। यहाँ से आ गया हम लोग का 6 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा। 12 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा, तो स्क्वायर से एक रूट हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 बच गया तो यहाँ रह जाएगा बाई 4। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया हम लोग का 3 प्लस माइनस √3/4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हम लोग का आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। यही 2 वैल्यू हम लोग का आ रहा है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। इस तरह से ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आप लोग को सेकंड क्वेश्चन का बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो है हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों क्वेश्चन बता देंगे। ये एक्सरसाइज हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आइए हम आप लोग को सेकंड क्वेश्चन बताने के लिए इसको इरेज करते हैं पहले। ओके, अब हम आप लोग को सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, रियल एंड अनइक्वल को रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कह सकता है, रियल एंड अनइक्वल भी कह सकता है। यहाँ हम लोग को सॉल्व करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ हम लोग को कह रहा है कि इसका सबका 2 इक्वल रूट्स है, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ a इक्वल टू आ गया 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोग d निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ हम लोग करेंगे कि फॉर इक्वल रूट्स लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0।
तो d इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया के स्क्वायर इक्वल टू 24। ये हो जाएगा हम लोग का के इक्वल टू 24 का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इससे फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए 12 आएगा, फिर 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से हम सॉरी 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा। तो हम लोग का यहाँ 2√6 हो जाएगा। तो इसको जब स्क्वायर हटाते हैं तो दो वैल्यू लाने के लिए प्लस माइनस 2√6 लिख दिया जाता है। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया, यानी हम लोग का के का वैल्यू हो जाएगा 2√6 एंड माइनस 2√6, दो वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग का ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम यहीं पर बता देते हैं आप लोग को, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम के एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये के एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। हम लोग इसका वैसे ही कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2 के, सी इक्वल टू 6। अब हम लोग हो जाएगा फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू हो गया माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। यहाँ से 4 के कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आएगा के माइनस 6 इक्वल टू 0। इस तरह के इसमें हम लोग जानते हैं 4 के इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 4 के इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 के इक्वल टू 0 यानी के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। के इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या के 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग का क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए के इक्वल टू 0 लिखेंगे हम लोग, के इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू के का आएगा, देयरफॉर के इक्वल टू 6। यही हम लोग का आंसर होगा। इसमें ध्यान देना यही चीज है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। अब ये हम लोग का हो गया सेकंड भी। अब हम आप लोग को थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बताएंगे। थर्ड और फोर्थ फिफ्थ बताने के लिए इसको हम लोग को इरेज करना होगा, इसलिए वेट कीजिए। अब हम आप लोग को थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखता है कि क्या ये पॉसिबल है कि इस स्टेटमेंट के जरिए हम लोग लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं या नहीं। जहां लिख रहा है कि हम लोग को लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है और एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ब्रेथ को मान लेंगे, जिससे कंपेयर किया जाता है उसी को मान लिया जाता है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, या जो लिखेगा उसको लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव भी एक्स मीटर, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इसलिए मीटर में इसका यूनिट ले लेंगे। अब हम लोग का हो जाएगा लेंथ इक्वल टू ट्वाइस एक्स है तो 2x मीटर हो जाएगा। अब एरिया इक्वल टू जो होता है वो यहाँ तो दिया हुआ 800 स्क्वायर मीटर, एरिया इक्वल टू है होता है हम लोग का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये ऐसे हो जाएगा, x को लिखेंगे यहाँ, लेंथ को लिखेंगे 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800/2 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो लेंथ तो कभी माइनस में होता नहीं है लेंथ ब्रेथ, इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 20 मीटर। अब हम लोग का आ जाएगा देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इक्वल टू 2 × 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यस इट इज पॉसिबल whose length is 40 meter and breadth is 20 meter। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे।
इस तरह से हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। अब हम आप लोग को फोर्थ क्वेश्चन बताएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में जो है वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम आप लोग को समझा देते हैं कि कैसे इसका फाइंड करेंगे। आइए अब हम आप लोग को फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। हालांकि ये नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। लिखता है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड हैं, दोनों के एज का सम जो है वो 20 ईयर्स है। हम लोग मान लें लेट एल्डर एज इज x years, then youngest एज इज, कोई बड़ा छोटा तो होगा ही, youngest एज इज 20 माइनस x ईयर। अब हम लोग का कहता है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो 4 साल पहले ये इसका एज हो जाएगा x माइनस 4, इसका एज जो होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 4 ईयर्स पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब इक्वल टू कहता है 48। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। यहाँ से x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो ये आ गया हम लोग का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 0। अब सबको उस साइड, सॉरी 48 है, यहाँ 0 नहीं होगा। अब सबको इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए इधर ले जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48, तो यहाँ से आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए कंपेयर करेंगे वैसे ही, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग के इक्वल टू आ गया 1, बी इक्वल टू माइनस 20, सी इक्वल टू 112। डी फाइंड कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का हो गया माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आ गया हम लोग का 400 माइनस 448, तो ये आ गया हम लोग का माइनस 48। तो माइनस नेगेटिव में आ गया तो नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो लिखेंगे हम लोग 10, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देयर एजेस, टू फाइंड देयर एजेस। इस तरह से हम लोग का ये सॉल्यूशन फोर्स हो जाता है। अब हम आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसको हम आप लोग को सॉल्व करके दिखा देते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन अब बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग लेंथ और ब्रेथ पहले छोड़ दिए, पहले हम लोग पेरीमीटर को से निकाल लेंगे। पेरीमीटर बराबर है दिया हुआ 80 मीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू आ गया 80/2 दैट इज 40 मीटर, यानी दोनों का सम जो है लेंथ और ब्रेथ का वो सम है हम लोग का 40 मीटर। अब हम लोग इसमें मान लेंगे लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस x मीटर। अब एरिया दिया हुआ है 400 स्क्वायर मीटर, एरिया इक्वल टू है 400 स्क्वायर मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, सबको उस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें कंपेयर करेंगे वैसे ही, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को यहाँ पर इस उसी फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बता रहे हैं। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 40, सी इक्वल टू 400। यहाँ से डी पहले फाइंड कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, यहाँ से 1600 माइनस 1600,
तो हो गया 0। तो सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर लिखेंगे हम लोग इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स है तो हम लोग पहले बता चुके हैं, देयरफॉर रूट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b/2 है, -b/2 है। हम एक का सम निकाल रहे हैं तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर -b/2 इक्वल टू माइनस b है -40/2 इंटू a है हम लोग का 1, तो यहाँ से आ गया 40/2 दैट इज 20 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर लेंथ, दोनों इक्वल आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज स्क्वायर है। जब हम लोग तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दिया है, लेकिन इसका मतलब जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कि ये स्क्वायर शेप में है। ओके, अब हम आप लोग को ये थर्ड एक्सरसाइज हो गया है या और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे, पहले हम आप लोग को चैप्टर सब कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।